स्लिपरी। हे, तो ये है हरकीदुन ट्रैक। माय नेम इज अभिषेक सोहू। मैं एक सर्टिफाइड माउंटेनियर हूँ। मैंने 4 साल स्पेंड किए हैं टू ट्रेन डिकैथलॉन इंडिया टीम ऑन प्रोडक्ट्स अबाउट माउंटेन स्पोर्ट्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इन 4 पॉइंट्स की। फर्स्ट क्वेश्चन, इज हरकीदुन रियली वर्थ इट? क्या ये ट्रैक आपके लिए बना है? सेकंड, क्या ये ट्रैक आपको अपने आप करना चाहिए या यू नीड टू बुक विद एन ऑर्गेनाइजेशन? हरकीदुन की बेस्ट आइटनरी क्या है? एंड फाइनली इन चीजों को आपको ध्यान रखना है ट्रैक पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रैक के बेस कैंप की। ये ट्रैक सांकरी से हिस्टोरिकली शुरू होता है। सांकरी और भी डिफरेंट ट्रैक्स के लिए एक बेस कैंप सर्व करता है, जैसे केदारकांठा, फुलारा रिज। सो सबसे पहला आपका जो डेस्टिनेशन है वो रहेगा सांकरी। अब सांकरी जाने के 2 मेजर रूट्स हैं। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटेड जो रूट है वो है वाया पुरोला। फाइनली आप गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंचते हैं। दूसरा रूट जो हमने फॉलो किया, सिंस हम अपनी गाड़ी खुद लेकर गए, वॉज थ्रू इचाड़ी डैम एंड दिस रूट फॉलोड द लेंथ ऑफ टोन्स रिवर। अब टोन्स जो नदी है वो यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तो इस रूट को आप फॉलो कर सकते हैं वाया इचाड़ी डैम। यही रूट था जो हमने फॉलो किया। एक जो एडवांटेज हमें मिली वो था कि ये रूट बिल्कुल ही अनटच्ड था। अब ट्रैक के बारे में बात करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, वो है ट्रैक के परमिट्स की। ये परमिट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इशू करता है और इसके लिए आपको एक लोकल गाइड की रिक्वायरमेंट मस्ट है। आप बिना गाइड के ये ट्रैक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने हमारी जर्नी की शुरुआत की एक बोलेरो कैंपर की छत पर बैठ के। सांकरी से गंगाड़ के लेक को हमने ऐसे ही कवर किया। जिनमें हमें जाना है वो बिल्कुल सामने है और स्वर्गारोहिणी पीक यहीं से विजिबल हो जाती है सांकरी से। यू हैव टू फॉलो द वैली इनटू हरकीदुन। मैं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली कि आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी पर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जब हम गंगाड़ पहुंचे हमें रियलाइज़ हुआ कि गंगाड़ से लेकर ओसला के लिए भी सड़क बन चुकी है, लेकिन जो एक ब्रिज कनेक्टिविटी है रिवर क्रॉस करने के लिए वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो आपको एक फुट ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद आप एक दूसरी गाड़ी में बैठ के ओसला भी जा सकते हैं। लेकिन हमने डिसाइड किया है जो ये 4 किलोमीटर की जर्नी है गंगाड़ से लेके सीमा तक, वी वांटेड टू ट्रैक इट। बहुत ही खूबसूरत ट्रेल है। इट रन्स अलोंग द टोन्स नदी। इस रास्ते में आपको वाटर सोर्सेज की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट स्पॉट्स पर स्ट्रीम्स हैं। हर 1-1.5 किलोमीटर पर आपको पानी मिल जाएगा, साफ़ पानी। यू कैन डायरेक्टली फिल अप योर वाटर बॉटल, ड्रिंक वाटर। सो 1 लीटर पानी भी अगर आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ, दैट वॉज सफिशिएंट फॉर अस। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट्स कैरी कीजिए, बिकॉज once you cross over to the other side of the river on the trail to कलकत्ती धार, पूरा ट्रेल एक्सपोज्ड है। आपको नेचुरल शेड काफ़ी कम मिलती है। हाई एल्टीट्यूड में यूवी पेनिट्रेशन काफ़ी हाई रहता है और ऐसे में सनबर्न होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। सो इंश्योर कि आप एक फुल स्लीव टी शर्ट पहने जो क्विक ड्राइंग हो। साथ ही साथ अपने फेस को कवर कीजिए विद अ बैंडाना और अपने सर को कवर कीजिए विद अ हैट। सो इन टिप्स से आप अपने आप को सनबर्न से ईजिली बचा सकते हैं। वी हैव जस्ट रीच कलकत्ती धार कैंप साइट और अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरे पीछे, वी हैव द रुइंसारा वैली। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। टोटल डिस्टेंस फॉर द ट्रैक टुडे वाज 8.6 किलोमीटर्स और जो एलिवेशन गेन हमने किया वो तकरीबन 870 मीटर रहा। बट जो रास्ता था वो काफ़ी ग्रेजुअल था। कंसिडरिंग वी वॉक्ड ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स, वी डिड नॉट फील इट। यू कैन सी द कैंप साइट ऑन द राइट। अभी तेज़ बारिश शुरू हो गई है एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग सूप।
अगर आपको ऐसे मौसम में कभी कैंप करना पड़े तो जल्द से जल्द अपना खाना प्रिपेयर कीजिए। फाइंड अ स्पॉट जहाँ नेचुरल थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन हो। प्रिपेयर समथिंग लाइट। अभी स्नोफॉल शुरू हो गया है। आज अप्रैल 19 है एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना जल्दी हमें स्नो देखने को मिलेगी। बॉस्लो की तरफ जब अप्रोच करते हुए जा रहे हैं तो सडनली वी आर इन दिस फॉरेस्ट और यहाँ एक ढाबा है। जहाँ तक मेरा अनुमान है यहाँ एक वाटरफॉल भी है जो शायद अभी हमें देखने को मिलेगा। और ये रहा वाटरफॉल। इफ आई जस्ट शो यू द मैग्निफिसेंट ब्यूटी इट इज़। वाटरफॉल का डिस्टेंस है कलकत्ती धार से, वो है 2.2 किलोमीटर। हमें पूरा 1 घंटा 10 मिनट लगा और हम बहुत ही आराम से चलते हुए आए हैं यहाँ पर। आप सब बुरांशु भाई जी, आपका नाम? सौरव सिंह राणा जी, भरत सिंह राणा जी। और भरत जी यहाँ पर तकरीबन 20 साल से हैं। मैं इन्हें 10 साल पहले मिला था। We just reached snow line। यहाँ से हरकीदुन तकरीबन 15 मिनट और समय लगेगा। Starting to feel the altitude। हम हरकीदुन वैली एंटर कर रहे हैं अब। On my right I have स्वर्गारोहिणी पीक, on the front I have हाटा पीक और it's really beautiful, बहुत ही खूबसूरत। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि वो हरकीदुन से ही वापस लौट जाते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि 2 किलोमीटर और ट्रैक करके हम हाटा वैली जाएंगे। 2 दिन पहले काफ़ी स्नोफॉल हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि स्नोफॉल के बाद हम पहले ट्रैकर्स हैं जो एक्चुअल में हाटा वैली जा रहे हैं एंड हमें एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। अब ट्रैक की परफेक्ट आइटनरी की बात करें, डे 1 यू रीच सांकरी, डे 2 आप गंगा ड्राइव करके जाएंगे और गंगाट से आप सीमा में कैंप कर सकते हैं या फिर ओसला में, उससे आगे मत बढ़िए। डे 3 आप कलकत्ती धार को क्रॉस करके डायरेक्टली बॉस्लो कैंप साइट में जा सकते हैं, जिससे आपके पास 4th डे के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा। डे 4 द मोस्ट क्रिटिकल डे, इस दिन आप सुबह जल्दी निकल के हरकीदुन जाएंगे और हरकीदुन से फिर आप हाटा वैली डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए इंस्टेड ऑफ बरिंदा ताल। और रिटर्न में आके आप बॉस्लो से रिवर के दूसरी साइड एक नया ट्रेल लेकर सीधा देवसुत हाट जा सकते हैं, जो आपके लिए एक नई कैंप साइट रहेगी। डे 5 इस दिन आप सीमा और सीमा से फाइनली गंगा ट्रैक करके जाएंगे और गंगा से आप गाड़ी लेकर वापस सांकरी। और डे 6 इज योर लास्ट डे व्हेन यू रिटर्न बैक टू देहरादून। सो 6 दिन में ये ट्रैक आप बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं एंड दिस इज द बेस्ट आइटनरी एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप यही कीजिए। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड या विद एन ऑपरेटर। सो अगर आप एक फैमिली के साथ जा रहे हैं या आप फर्स्ट टाइम ट्रेकर हैं और आपका बहुत बड़ा ग्रुप है, इन सच अ केस मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक ऑपरेटर के साथ बुकिंग कीजिए, लेकिन ट्राई टू फॉलो द आइटनरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप 2-3 लोग हैं और आपने ट्रिक्स पहले भी करे हैं
आप इजीली सांकरी पहुंच के भी अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, बशर्ते यू आर कैरिंग योर ओन गियर। यू जस्ट नीड टू हायर अ गाइड फ्रॉम सांकरी, और उस तरह से आप अपना फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं कि रोज़ आपको क्या क्या करना है। टिप नंबर 4, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, आपको ट्रेकिंग पोल्स हमेशा इस्तेमाल करने हैं। अपहिल जाते टाइम दे विल रिड्यूस द स्ट्रेन ऑफ योर बैक एंड योर थाइग्स। साथ ही साथ जब आप डिसेंड कर रहे हैं आपकी नीज को प्रोटेक्ट करेंगे। सो चाहे आप फर्स्ट टाइम ट्रेकर हैं, चाहे आपने 10 ट्रैक ऑलरेडी कर लिए हैं, अगर आपने अभी तक ट्रेकिंग पोल्स का इस्तेमाल शुरू नहीं किया है, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। स्टार्ट नाउ एंड यू विल रियलाइज द डिफरेंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। आई विल बी ड्रॉपिंग माई नेक्स्ट वीडियो ऑन कि मैं क्या क्या गियर कैरी करता हूँ फॉर सोलो ट्रेकिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच हेल्पफुल कंटेंट। थैंक यू।